का डिफरेंशियल कैसे करेंगे हम? इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, तो इसके हमने फॉर्मूले लिखवाए थे सारे आपको। तो आपको ध्यान हो थोड़ा बहुत तो बताओ क्या था? डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स का डिफरेंशियल कोई बच्चा बताएगा मुझे? बताओ। हेलो, साइन इनवर्स का डिफरेंशियल बताओ तुम, सुधांशु। साइन इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x², ये होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या होता है इनवर्स में, बताते जाओ फटाफट। कॉस इनवर्स का सेम यही है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x², चिन्ह माइनस आ जाता है बस। इसी प्रकार से टेन का बताओ जरा, 1/1 + x²। और फिर सेक का बता दो भाई, सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/x स्क्वायर रूट के अंदर x² - 1। और फिफ्थ कॉसेक का, कॉसेक इनवर्स का बताओ, माइनस का चिन्ह x स्क्वायर रूट के अंदर x² - 1 है तो कॉट का याद हो जाएगा, और सेक का याद है तो कोसेक का याद हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बस माइनस चिन्ह लगाना है। तो तीन याद करने हैं, तीन तो फ्री में मिल रहे हैं ना आपको। अगर साइन साइन है तो कॉस का भी वही है, सिर्फ माइनस का साइन लगाना है। क्लियर है ना इतना? चलो, तो एक बात बताओ जरा आप, ये बाई चांस अगर पेपर में आ जाए प्रूफ करने के लिए कि भाई साइन इनवर्स का डिफरेंशियल ये होता है, प्रूफ करो, तो कैसे करेंगे? कोई कर सकता है प्रूफ? उससे नहीं करेंगे, किससे? प्रिंसिपल वाले रूल से नहीं करेंगे, ये वैसे ही हो जाएगा नॉर्मल। प्रिंसिपल वाला रूल उनमें लगाएंगे जो विदाउट इनवर्स वाले, साइन कॉस टेन ई की पावर एक्स, जो शुरू में लिखवाए थे। इनवर्स वालों के लिए उतनी बड़ी इतना बड़ा काम नहीं करना, ये बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं एक दो करा देता हूं आपको प्रूफ, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है। चलो, तो मैं पहला वाला कराता हूं। साइन इनवर्स को कैसे सिद्ध करने के लिए आ जाता है कि भाई सिद्ध करो कि साइन इनवर्स का डिफरेंशियल ये होता है, तो कैसे करेंगे हम एग्जाम के अंदर वो समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहला वाला जो फॉर्मूला है इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, ये एग्जांपल वगैरह भी हो सकता है, चेक कर लेंगे आप कि भाई साइन इनवर्स जो है उसका डिफरेंशियल ये होता है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान लो आप, सपोज करो आपने वाई मान लिया, ठीक है। इसको क्या मान लिया हमने? वाई मान लिया। चलो, तो हम क्या करेंगे, यहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे किसकी, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी एक्स की वैल्यू? साइन को उधर फेंकना पड़ेगा, एक्स बराबर साइन वाई, यही तो आएगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है इतना? ठीक, वो कुछ मान लिया, ठीक है, लेट कर लिया, और ये इक्वेशन टाइप बन गई। इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आती है, इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, इम्प्लिसिट फंक्शन है ना। तो इसको सीधा करके लिख लो जरा थोड़ा सा, साइन वाई बराबर एक्स, ये मैंने अपने पास से लेट करा था बेटा वाई, इसको डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में कर दूं? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कौन बताएगा इसका डिफरेंशियल? बताओ खुद ही, तुम बताओ, साइन वाई का डिफरेंशियल क्या आएगा? कॉस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान दो इधर, साइन का क्या हो गया? कॉस, और वाई का क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर ये ऐसा होता साइन एक्स होता तो साइन का क्या हो जाता बेटा डिफरेंशियल? कॉस एक्स, और एक्स का 1 हो जाता है। जब भी वाई आएगा तो वाई का दोबारा करना पड़ेगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई स्क्वायर आ जाए तो कैसे करेंगे? तो पावर आ गई, पावर में से एक कम हो जाएगा। अब तो पावर का कराया ना अभी आपने, अब किसका करोगे? वाई का। तो वाई का क्या आएगा? डी वाई अपॉन एक्स। आती है बात समझ में ना? तो जब भी आपको वाई दिया जाएगा उसका हम दोबारा से करेंगे, चाहे वो एंगल में हो चाहे कैसे भी दिया हो। क्लियर है इतनी बात? चलो, यहां तक क्लियर हो रही है। इक्वल टू में एक्स से क्या हो जाता है बेटा? 1। सिंपल इतना। यहां से वैल्यू निकालो डी वाई अपॉन डी एक्स की, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये डिवाइड में जाएगा 1 अपॉन कॉस वाई हो गया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स, हम हमने जब स्टार्टिंग कराया था तो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फॉर्मूले लिखवाए थे आपको मैंने। हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। या एक्स की जगह थीटा ले लो तो भी 1 हो जाएगा, वाई ले लो तो भी 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे कि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई क्या होता है? 1 होता है। एंगल वाई लोगे तो दोनों तरफ वाई, थीटा लो थीटा, एक्स लो एक्स। तो मैं अगर आपसे पूछूं कॉस वाई की वैल्यू बताओ तो नहीं बता पाओगे आप। 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो ऐसे आ गया। तो वाई वाई स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा उधर? रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलो जरा, ये बात समझ में आती है नहीं?
तो कॉस वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। आती है बात समझ में नहीं? और साइन वाई को क्या मान रखा है आपने, साइन स्क्वायर वाई को क्या मान रखा है आपने, एक्स मान रखा है। अरे ध्यान से देखो, ये साइन वाई की वैल्यू क्या है, एक्स। तो 1 माइनस एक्स, और इस पे लग रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो, आ गया। तो हमने ये किसका डिफरेंशियल करा है, वाई का। वाई किसकी वैल्यू है, तो हमें पता चल गया, वाई की वैल्यू रख दो। वाई की वैल्यू क्या है बच्चा, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया प्रूफ, नहीं, हेंस प्रूफ। आया समझ में बेटा? तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेगा भाई साइन इनवर्स का डिफरेंशियल करो, बात क्लियर हो रही है, सिद्ध करो। तो फॉर्मूला सिद्ध कैसे करेंगे वो समझ में आती है बात, नहीं एग्जाम में आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही आप टेन का क्वाड का इसी प्रकार से कर सकते हैं, लेट करके। ठीक है, एक आध में और कराता हूं, इसको नोट करो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ी थी, हेलो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब प्रतिलोम फलन, जब आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर सेकंड, उसमें हमने आपको बताया था कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कोई बताएगा बच्चा, पाई बाई 2। एक नंबर में पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसी प्रकार से क्या था हमारा, टेन इनवर्स एक्स प्लस, टेन के साथ कौन आता है, कॉट, कॉट इनवर्स एक्स, ये भी क्या होता है, पाई बाई 2। और इसी प्रकार से बच्चा कौन बचा, सेक, और तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये भी क्या होता है, पाई बाई 2। ये रिजल्ट डायरेक्ट भी एग्जाम में आप चाह सकते हैं, ये दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, पाई बाई 2, पाई बाई 6, पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 लगा देना। तो ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ऑलरेडी। अब इसका यहाँ पे क्या यूज है, इसका यूज ये है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ध्यान से, मैं आपसे बोलूं भाई इसका कॉस इनवर्स का डिफरेंशियल बताओ, सिद्ध करो, क्या आएगा। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशियल करना है मुझे कॉस इनवर्स का, ध्यान दो इधर, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करना है मुझे। तो मैं पता क्या जानता हूं, मैं जानता हूं कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या होती है। कॉस इनवर्स की अगर मैं वैल्यू यहां से निकालना चाहूं तो क्या आएगी, बताओ जरा, कॉस इनवर्स इक्वल टू एक्स, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही तो आएगी बेटा वैल्यू। तो मैं इसमें रख देता हूं इसको, डी ओवर डी एक्स, क्या पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये कहां से निकाली है वैल्यू, मैंने समझ में आती है बात, नहीं, ये हमारे पास रिजल्ट था, इससे निकाली है वैल्यू, सिंपल। अब इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये कैसा नंबर है, कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0 माइनस, और साइन का भी आपने प्रूफ किया था, आपको आता है ऑलरेडी, क्या होता है साइन का डिफरेंशियल, 1 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया देखो, हो गया प्रूफ। अरे क्लियर हो रही है बात, नहीं जी बेटा, इससे भी कर सकते हैं, बट मैं बार बार क्या, तुम कर लेना, इजी हो गया तो ऐसे कर लो। हाँ इससे कर लो, आ जाएगा आंसर। हाँ ये कैसा इधर देखो बेटा, कॉस इनवर्स मेरे लिए सिर्फ ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2, तभी तो इधर लिख रहा हूं। अब मैं तुझसे पूछूं कॉस इनवर्स की वैल्यू निकाल बेटा, तो कैसे निकलेगी, कॉस इनवर्स बराबर होता है बेटा पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही तो होगी। अरे वो तो ये फॉर्मूला है, ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। तब हमने कॉस की वैल्यू निकाली तो क्या आएगी, देखो साइन को उधर फेंक देंगे, पाई बाई 2 माइनस साइन, तो मैंने कॉस की जगह पे ये वैल्यू रख दी, कांस्टेंट नंबर का 0 हो गया, और साइन का क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। समझ में आती, कौन है वो जीनियस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, होता है। ऐसे ही साइन से डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या आएगा एक फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 1 अपॉन साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर इसको साइन कॉस से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन ही फॉर्मूले हैं ऐसे जो आपको बार बार यूज में आएंगे आपके। साइन से डिवाइड किया कॉट आ गया, कॉस से डिवाइड करा टेन आ गया, इनमें रिलेशन होता है, ठीक है। अब जैसे मुझे अभी टेन वाला प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना है, तो कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले ये एग्जाम्पल तौर पर लिख लेना आप, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेट कर लूंगा, क्या, इसको कुछ लेट कर लूंगा, जब वाई डिफरेंशियल में मानते हो वाई बराबर ऐसे लेट कर लो, वाई बराबर, इसको वाई मैंने मान लिया। अब इस टेन को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, टेन वाई हो जाएगा इक्वल टू एक्स बचेगा। अब इसका क्या कर दूंगा बेटा, डिफरेंशियल, जैसे आपने करा ही होगा, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा ये
बोलो इसको, sec स्क्वायर वाई, 10 का डिफरेंशियल sec स्क्वायर वाई होता है, और y की वैल्यू dy अपॉन dx इक्वल टू, और x क्या हो गया 1 हो गया, सिंपल। ये इसके कहा जाएगा डिवाइड में, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर वाई। ये फॉर्मूला हर बच्चे को पता होने चाहिए, तीन। तो अगर मैं sec स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं इस वाले फॉर्मूले से, साइड पे लिख लो चाहे, कि sec स्क्वायर x, ये सब y है तो y क्या होता है, tan स्क्वायर y प्लस 1 होता है, नहीं होता है, थीटा की जगह थीटा, y की जगह y। तो जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा बेटा इसके अंदर में, तो क्या आएगा 1 अपॉन ये आ जाएगा। इसको चाहे 1 को पहले लिख लो, 10 को बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, और 10 को क्या मान रखा है भाई, क्या नाम है आपका, जगह इसे 10 की वैल्यू होता है, 10 की वैल्यू क्या है, 10 वाई की वैल्यू, 10 वाई की वैल्यू देख ऊपर से नीचे तक है कहीं, एक्स है ना, तो क्या आएगा 1 प्लस, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अरे बात समझ में आ गई ना, तो डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या मान रखी है आपने, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूव। आती है बेटा, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इनवर्स वाले मैंने अभी प्रूफ किए थे। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले आपके पता होने चाहिए, जैसे sin 2x का क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, इसका tan में भी होता है। cos के ये फॉर्मूले हैं, इसका tan में है, और ये sin और cos में है, ठीक है। tan 2x का बिल्कुल सेम sin वाले की तरह ही है, बस माइनस प्लस का डिफरेंस है, और फिर tan 3x का। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, अब इसको अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशियल करने बैठू तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, साइन इनवर्स का डिफरेंशियल करोगे, साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे को एक्स लिखोगे आप, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो करने में भी बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये इनमें से कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, तो हम चेक करेंगे। तो मैंने देखा साइन है, और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर साइन इनवर्स बाहर है और अंदर है साइन थीटा इनवर्स सिग्नोमेट्रिक, तो क्या आता है खाली थीटा। ये सबके लिए अप्लाई है, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, सबके लिए वैल्यू अप्लाई है। और इसमें कंडीशन ही होती है रेंज में आना चाहिए, रेंज तो पता है साइन की, ठीक है, उस रेंज में आना चाहिए, उसके लिए है। चलिए, तो अब मैं देखूं, अगर मेरा बाहर है ये, ऐसे रिवर्स भी हो सकता है, ये मतलब साइन थीटा अंदर हो, साइन बाहर हो, और इनवर्स अंदर हो, तब भी ये अप्लाई कर सकते हैं आप, दोनों के लिए है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, बाहर साइन है तो अंदर भी क्या होना चाहिए साइन, ताकि ये प्रॉपर्टी लग जाए मेरी। तो साइन अंदर कैसे बनेगा, ये देखो साइन का फॉर्मूला होता है क्या, हाँ होता है 2x है भैया, x की जगह क्या आ जाए 10 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हुए x की जगह पे क्या पुट कर देंगे बच्चों, x की जगह पे 10, x मत पुट करना, कुछ और ले लो एंगल, अल्फा बीटा थीटा कुछ भी ले लो। तो मैंने थीटा ले लिया, क्योंकि x तो है, x तो एंगल लेंगे ना सेम। तो जैसे ही आप ये इसके अंदर रखोगे, अभी डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं हम, इसको क्या कर रहे हैं सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई उसके बाद डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। ध्यान दो जरा, साइन इनवर्स एक्स रखो, एक्स की जगह पे क्या आएगा 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कैसे आया, एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं बच्चों, पुट, जहां जहां एक्स है वहां क्या कर रहे हैं टेन थीटा, देखो यहाँ एक्स था यहाँ टेन आ गया, नीचे प्लस 1, अब प्लस था 1 प्लस लगा दो, एक्स की जगह पे टेन थीटा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ गया, सिंपल। वाई बराबर साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है बताओ, ये इसमें से देख के जरा बताओ किसका है, साइन का ही तो बनाइए, साइन 2x का है, इसमें क्या चल रहा है थीटा, तो क्या लिख देंगे साइन 2 थीटा, थीटा चल रहा है तो थीटा, x होगा तो x, हमने थीटा लिखा है, ठीक है। अब जरा बताओ, साइन इनवर्स से साइन की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो क्या बचेगा खाली अंदर में 2 थीटा, देखो यहाँ पे साइन वर्स हो साइन हो तो क्या बचता है खाली एंगल बचता है, अब 2 थीटा हो तो 2 थीटा, 3 थीटा तो 3 थीटा, यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है, क्योंकि आंसर किसमें, क्वेश्चन किसमें था हमारा एक्स में, तो आंसर भी किसमें देंगे एक्स में। तो थीटा की वैल्यू यहां से निकालनी आती है ना आपको, बताओ जरा क्या निकलेगी, इस tan को इधर फेंक दो, तो क्या आएगी tan इनवर्स एक्स, ये आ गई वैल्यू, तो रख दो यहाँ पे 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। अब बताओ इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं नहीं, अभी तक मैंने डिफरेंशियल नहीं किया है, नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं बस। डिफरेंशियल किसका करना होता है, बस इतनी सी टर्म का डिफरेंशियल करना है, तो कर दो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ क्या आएगा dy अपॉन dx, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होगा जीरो कर दूं क्या, कांस्टेंट का जीरो कर दूं,
इंटू में है ना, इंटू में, तो इंटू में बाहर आ जाता है, प्लस हो माइनस हो तो करता मैं जीरो। इसका टेन का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। है सिंपल, खाली डिफरेंशियल इसका करना है इतना सा, बाकी कैलकुलेशन करिए हमने नॉर्मल। बताओ कोई दिक्कत? सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है 10 में, 10 का कोई फॉर्मूला है इस टाइप का? तो देखो ये लिखवाया था हमने, तो सिर्फ एक्स की जगह पे क्या रख दो आप, टेन थीटा रख दो, फॉर्मूला बन जाएगा, सिंपल रख दो। जहां जहां एक्स है वहां क्या रख रहे हैं, टेन थीटा पुट कर रहे हैं, तो रख दो वाई बराबर, पुट कर देना यहाँ पे, पुट टेन इनवर्स, रख दो एक्स की जगह पे टेन थीटा, थ्री टेन थीटा ऐसे ही आ गया, माइनस एक्स की जगह पे टेन थीटा रख दिया, पावर कितनी थी, तीन, तीन लगा दो, अपॉन में वन माइनस थ्री, एक्स की जगह पे टेन आ गया, ठीक है, पावर कितनी थी, टू, टू लगा दिया। तो अब हमने देखा ये तो फॉर्मूला भैया ये वाला बन गया, तो थ्री एक्स लिख दो, एक्स नहीं चल रहा है इसमें, थीटा चल रहा है, तो थीटा लिख दो, टेन इनवर्स क्या लिख देंगे, थ्री टेन थ्री थीटा। अब आपको प्रॉपर्टी बताइए मैंने, साइन हो टेन हो कुछ भी हो, टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो क्या बचेगा, थ्री थीटा। अब किसकी जरूरत पड़ेगी, थीटा की, क्योंकि थीटा हमारा डिफरेंशियल तो एक्स में चल रहा है ना, क्वेश्चन कैसा है, एक्स में, तो डिफरेंशियल एक्स में करेंगे तो थीटा की वैल्यू वैसे निकालेंगे जैसे अभी निकाली थी। तो कहाँ आएगा ये टेन, इधर, तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स, और उधर क्या आ गया, थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स एक्स। और अभी डिफरेंशियल करा था आपने इसका, करो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, थ्री इंटू में भैया ऐसे ही आ जाएगा, और टेन का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर इतना सिंपल है। उसमें टू आया था, टू आ गया, इसमें थ्री आया, थ्री आया। इसको करना चाहो तो ऐसे लिखो, थ्री की वन से करोगे तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल से, बस फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई करना है, खत्म क्वेश्चन। बस देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, वो लगाओ और क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, आ जाते हैं दो दो नंबर में, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, और क्या कॉस, यही तो है, सही है। तो एक्स की जगह पे क्या रख दूं मैं, एक्स बराबर टेन थीटा रख दूं, क्योंकि टेन टेन आ रहा है इसके अंदर, तो फॉर्मूला बनेगा, पुट कर दो इसमें, तो वाई बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है सिंपल। तो वाई बराबर, अभी तक देखो डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशियल लास्ट में करते हैं। ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस टू एक्स का, या थीटा है तो थीटा लिख दो, कॉस टू थीटा का, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो क्या बचेगा, टू थीटा, थीटा की वैल्यू बताओ भाई कितनी है, निकालो यहां से, साइन टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो थीटा कितना आ गया हमारा, टेन, हाँ टेन इनवर्स एक्स। इसका करेंगे आप डिफरेंस, बस इतना सा स्टेप का डिफरेंशियल करना होता है, बाकी तो सब कैलकुलेशन है सिंपल। तो कर दो इतने स्टेप का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और टू, और अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में वन आता है, इसकी मल्टीप्लाई करा दी हमने टू से, देखो इसका भी आंसर वही आ गया सेम। इतने इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। साइन की रेंज क्या होती है भाई, साइन इनवर्स की बताओ, रेंज पूछ रहा हूँ मैं, रेंज -π/2 से, रेंज इसकी -π/2 से +π/2 है, क्या थी रेंज साइन की, -π/2 से +π/2 बता रहे हो, ठीक है, मतलब π/2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुल मिला के π/2 से कम ही रहना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, और आपको एग्जाम में एज इट इज मिलेंगे, चेंज नहीं होती वैल्यू, सेम यही क्वेश्चन मिलेगा दो नंबर में, ठीक है। तो इनको छोड़ना मत, ये आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला है y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो इधर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है हमने 12 वाले को। अब कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? आप बोलोगे भैया साइन है तो अंदर भी साइन बनना चाहिए, बट साइन में तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। तो हमने देखा ये तो कॉस का बन रहा है ना, कॉस का। तो कोई बात नहीं, कॉस का बना दो। तो कॉस को मैं चेंज कर सकता हूँ किसमें? साइन में, पाई बाई 2 करके 90 माइनस थीटा। समझ में आ रही है? देखो चेंज करने का क्या तरीका है, जैसे अगर मुझे साइन को चेंज करना है कॉस में, तो आपको पता होगा, पढ़ रखा है आपने कि पाई बाई 2 माइनस अगर मैं थीटा कर दूं तो 90 में चेंज होता है। तो कितना हो जाएगा ये? कॉस थीटा। आती है बात समझ में ना? या मुझे चेंज करना हो कॉस को किसमें? साइन में। तो क्या कर सकता हूं मैं? पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो भी क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा को मुझे कॉस में करना है तो पाई बाई 2 माइनस थीटा कर दूंगा, कॉस थीटा को साइन में करना है तो पाई बाई 2 माइनस थीटा कर दूंगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है यहां तक? अगर मैं जस्ट इसका प्लस में करना चाहूं, प्लस में क्या होगा? देखो जरा, हेलो, प्लस में इधर देखो लड़कियों, इधर देखो बोर्ड में, जैसे ये माइनस में था तो प्लस आएगा। इधर अगर मैं बोलूं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 में कुछ जोड़ा, तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है? ऑल स्टूडेंट साइन और कोसेक का, ठीक है। तो ये चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज तो होगा 90 में, प्लस क्या आएगा माइनस के? अरे अपने घर में है या ना? अपने क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट अपना घर है, प्लस का आएगा। कोई दिक्कत इसमें? आएगा प्लस के, ठीक है। अब आ जाओ, मान लो कॉस लिखा होता है यहाँ पे, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन होता है? साइन और कोसेक। चेंज कर दूंगा, साइन आ जाएगा, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। समझ में आ रही बात? माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तुम साइन कॉस टेन कुछ भी लो, 6 के 6 रेशियो लोगे सब पॉजिटिव आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे ही सेकंड में पहुंचोगे तो कौन पॉजिटिव आएंगे? साइन और कोसेक, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे, साइन और कोसेक। अब ये बताओ, यहां पे देखो, अब देखो, चाहे मैं ये वाला लगाऊं तब भी तुम्हारे देखो कॉस का इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये लगाऊं तब भी, मतलब दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं प्लस वाले में। अब मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों को। इधर देखो, देखो जरा, एक्स बराबर क्या रखना है मुझे? टेन थीटा रखना है, रख दिया। वाई बराबर रखो इसके अंदर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया भैया? बताओ, कॉस 2 थीटा का। अब मैं, देखो प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम सेम होना चाहिए तभी आप थीटा लेंगे, या सेम सेम है नहीं है। सेम बना सकते हैं कैसे? ये 90 करके कर सकते हैं ना। मुझे कॉस को चेंज करना है तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन को चेंज करना है तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा। अंदर कौन है? कॉस है, तो कॉस को चेंज करूंगा, साइन का मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां भी साइन होना चाहिए, यहां भी साइन होना चाहिए, तब जाके प्रॉपर्टी यूज होगी। अब इसको मुझे चेंज करने के लिए या तो ये वाला लगाऊं या ये वाला लगाऊं, तो कौन बच्चा बताएगा ये लगाऊं या ये लगाऊं? बताओ। मैं ये भी तो लगा सकता हूँ, कॉस से ये भी आ रहा है और कॉस से ये भी आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है इसमें माइनस आ रहा है, क्यों लगाएंगे माइनस वाला? ये तो क्वेश्चन है मेरा। क्योंकि अभी आपने ये बताई साइन की रेंज, रेंज अगर तुम मान लो प्लस वाला लगाओगे तो रेंज कितनी हो गई? 90 से ज्यादा हो गई, थीटा ऐड हो रहा है, रेंज ज्यादा हो जाएगी ना, और माइनस वाले में रेंज उसी में रहेगी, 90 से ज्यादा नहीं होगी। तो इस वजह से ये वाला लगाएंगे। रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बजाते हैं तो रेंज ज्यादा नहीं होनी है। प्लस वन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? जो रेंज आएगी वो आउट ऑफ हो जाएगी उसमें से, बॉक्स 90 से भी ज्यादा हो जाएगी, जबकि होनी कहती है रेंज 90 या 90 से कम। बात क्लियर हो रही नहीं? तो इस वजह से मैं कौन सा लगाऊंगा? ये फंडा लगाने वाला हूं यहाँ पे। तो चेंज करने के लिए क्या लगा रहे हैं? साइन इनवर्स को क्या चेंज करेंगे बेटा? कॉस इनवर्स को क्या चेंज करेंगे? साइन, बोलो, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? हो गया दोनों साइन। अगर यहाँ पे अंदर साइन होता बाहर कॉस होता तो भी कर लेते अपन, तो कॉस है बाहर तो अंदर भी क्या बनाना पता? कॉस। तो फिर साइन को किस में कन्वर्ट कर लेते? इसके हिसाब से कर लेते। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सिचुएशन आपको बार बार मिलती रहेंगी, ये आपको हमेशा बातें ध्यान रखनी है, ठीक है नहीं? साइन कॉस को कैसे चेंज करते हैं, ये आप अब ये नहीं, आगे भी भविष्य में आपको ये चीजें आती रहेंगी, फेस करनी पड़ेंगी, तो ध्यान होनी चाहिए बातें। चलिए, y बराबर, तो साइन इनवर्स और ये साइन हट जाएगा, क्या बचा? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बच गया भैया। अब जरा इसका डिफरेंशियल कर लो, कर सकता हूँ क्या डिफरेंशियल? अभी थीटा तो निकालना पड़ेगा ना पहले, तो थीटा निकाल लो। थीटा क्या आएगा भाई?
टेन को तरफ फेंक दो, क्या आएगा बोलो? थीटा बराबर कितना आ गया? टेन इनवर्स एक्स। इसको तरफ फेंक दो, तो रख दो यहाँ पे y बराबर पाई अपॉन 2 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो डिफरेंशियल कर दिया इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से अपूरण करने पर। तो dy अपॉन dx बराबर कांस्टेंट का क्या होता है? माइनस आ रहा है ना, आ रहा है, मैंने क्या बोला? प्लस माइनस अलग लिखा हो तो क्या कर देंगे? डायरेक्ट जीरो। माइनस इसका भी जीरो हो जाएगा क्या? इनटू में आ रहा है ना, बच गया बेचारा। क्या होता है? टेन का वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो माइनस क्या आया? वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू की मल्टीप्लाई करा दी। और अगर कोई बच्चा प्लस ले लेता तो आंसर किस में आ जाता? फिर गलत हो जाता ना आंसर। बात समझ में आ रही नहीं? अगर कोई बच्चा ये वाला लगा देता, क्योंकि ये भी प्लस ही होता है, ये भी तो लगा सकता था, बट वो रेंज से बाहर जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। यही आया। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13, तो चेक करते हैं कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बन रहा है 2 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये साइन का फॉर्मूला बन रहा है। तो हमने भी आपको बताया था साइन और कॉस में हम चेंज करना आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो। बाद में चेंज कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो रखो x बराबर टेन थीटा पुट कर दिया, तो y बराबर कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, चलिए तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। किसका? प्लस वाला है तो साइन का बन गया, तो लिख दो साइन थीटा चल रहा है तो टू थीटा लिखना। अब भैया ये तो चेंज हो नहीं सकता, बाहर कॉस है अंदर साइन है, मैंने बताया था कॉस बना सकते हो साइन को कॉस बना सकते हैं, कॉस को साइन बना सकते हैं। जो अंदर होता है ना उसको चेंज करना होता है, बाहर वाले को नहीं, अंदर वाले को बाहर जैसा बनाना है। तो कॉस इनवर्स, तो हमने अभी बताया था साइन को कैसे लिख सकते हैं, आप साइन को ऐसे तोड़ सकते हैं ब्रेक करके, तो लिख लो इसको क्या? कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा है तो टू थीटा, थीटा होता तो थीटा लिखता मैं, ठीक है ना। हो गया दोनों कॉस में, इससे ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? पाई बाई टू माइनस टू थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वाई बराबर पाई अपॉन टू इंटू थीटा की वैल्यू निकाल लो भैया, टेन इनवर्स एक्स, ये आ गया थीटा, तो रख दो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ गया? डीवाई अपॉन डीएक्स। कांस्टेंट है बेचारा, प्लस माइनस में तो जीरो हो गया, बच गया टेन ने बचा लिया, टू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या है आंसर? टू की वन से करेंगे तो टू माइनस का चिन्ह वन प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। इतने इजी क्वेश्चन से बताओ, सब सिमिलर क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दे देना बच्चों, ये दो क्वेश्चन लिए हमने, लास्ट बचे एक्सरसाइज के। इसमें अगर हमने देखा बाहर साइन है अंदर साइन बन जाए, तो अगर ध्यान दो, अगर मैं साइन थीटा पुट करता हूं, मैं ऐसे ही देख रहा हूं चेक करके, साइन थीटा अगर मैं पुट करूंगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आ गया। यहाँ क्या होगा? साइन थीटा पुट कराया ना आपने, यहाँ तो साइन ही होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस। क्यों कॉस हुआ? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर कॉस ही आएगा। टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन टू थीटा बन जाएगा। देखो तो अंदर भी साइन और बाहर भी साइन, खत्म हो जाएगा साइन से साइन, जो बचेगा वो टू थीटा बचेगा। समझ में आती है? अगर कोई बच्चा कॉस से करता है तो क्या होगा फिर? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चेंज हो जाएगा किसमें? साइन स्क्वायर थीटा में। बाहर तो कॉस ही आएगा, कॉस बाहर निकल के आ गया इसमें से साइन आएगा, कॉस रखोगे तो, और यहाँ कॉस ही है तो कॉस और साइन आ जाएगा, तब भी हो जाएगा। असल में है, तो देखो एक्स बराबर साइन थीटा मैंने अगर पुट किया बच्चों तो क्या फायदा हुआ? वाई बराबर साइन इनवर्स टू, यहाँ क्या आएगा? साइन थीटा, फिर स्क्वायर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो, क्या जानते हो आप, कि टू साइन थीटा ऐसे लिखा है। वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से स्क्वायर वाली वैल्यू बाहर आ जाती है बेटा, स्क्वायर से बाहर कौन आ जाएगा? कॉस थीटा, रूट हट गया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? अरे बोलो भाई, साइन टू थीटा, साइन बट साइन टू थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू बता दो जरा क्या है? साइन इनवर्स एक्स, ये थीटा की वैल्यू है, तो रख दो यहाँ पे टू इंटू साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स टू, और साइन का क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। है सिंपल नहीं? बताओ क्या है इसमें? ठीक है, बिल्कुल सिंपल होने लग गया।
इधर देखो इस वाले को, इसमें क्या होता है, ये sec है तो अंदर भी क्या चाहिए, sec, बाहर sec है तो अंदर भी sec, और sec कब आता है, sec कब आता है, 1/, क्या क्या बनता है, cos, 1/cos क्या होता है, sec होता है। इतनी बात समझ में आती है ना। तो कहने का मतलब है इसको cos बनाना पड़ेगा। cos कब बनेगा, ये cos देखो फॉर्मूला आएगा जब cos पुट करते हैं तो 2cos² - 1 क्या होता है, cos होता है। तो 1/cos क्या बन जाएगा, sec, और sec से sec खत्म हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो मुझे आइडिया लग गया कि x बराबर क्या रखना है, cos थीटा रखना है भैया। तो जैसे ही आप i बराबर x बराबर cos थीटा रखोगे, हो जाएगा sec इनवर्स 1/रूट के अंदर cos², रूट नहीं है सॉरी, रख दो x की जगह पे 2cos² थीटा रख रहे हैं हम, थीटा -1, क्या बन गया ये, अरे बोलो भाई, ये बन गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला, सॉरी cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया ये आएगा। 2x लिखा है मैंने, आपने थीटा लिख रहा है तो थीटा लिखेंगे। तो cos 2 थीटा, और 1/cos क्या होता है, ये हो जाता है sec 2 थीटा। तो बन गई प्रॉपर्टी sec इनवर्स, और sec खत्म हो गया, ये 2 थीटा लिखना है अभी। तो क्या बचा, इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा कितना है, cos इनवर्स x, ये थीटा की वैल्यू है तो थीटा रख दो यहाँ पे, cos इनवर्स x, और cos का डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx माइनस के 2/1 प्लस x² रूट के अंदर, ये तो होता है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा बस, और 1 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी 2 से स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट। ओके, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे क्वेश्चन से आ जाते हैं आपके 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस, ठीक है।